ओके गाइज, तो आज रहने वाला है पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक आईएसआई एमएसक्यूई 2025। तो गाइज हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं पार्ट 1 वाले वीडियो में। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, पहले आप वो देख लेना फिर पार्ट 2 से स्टार्ट करना। ओके, तो चलिए गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। गिवन है कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 log x dx इक्वल्स टू व्हाट। और यहाँ पे आपको चार ऑप्शन गिवन है, log 4, log 4 -1, log 2 -1 या फिर नन ऑफ द अबव। ओके, तो गाइज क्या है इंटीग्रेशन log x। तो गाइज यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ना 1 into log x into dx। ठीक है, और गाइज हमें पता है आइलेट, ठीक है, L फॉर लॉग फंक्शन, A फॉर एलजेब्रा। तो गाइज 1 क्या है एलजेब्रा और L क्या है लॉग, तो ये आपका लॉग आ जाएगा। तो गाइज फर्स्ट में क्या है आपका L है ना, तो इसको मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन, और उसके बाद है A, तो इसको मान लेंगे सेकंड फंक्शन। ओके, और गाइज हमें पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर इसका जो भी वैल्यू आएगा फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो गाइज ये आपको मिल जाएगा इसका इंटीग्रेशन वैल्यू। ये फॉर्मूला आई होप सभी को पता है। तो गाइज आपको फर्स्ट फंक्शन पता है, सेकंड फंक्शन पता है, तो जस्ट यहाँ पुट करो और इंटीग्रेट करो, सिंपल। ठीक है, तो गाइज फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर इसका जो भी वैल्यू आएगा इनटू इसका फिर इंटीग्रेशन। ओके गाइस, फर्स्ट क्या है log x, तो यहाँ पुट करो log x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और गाइस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट पे, हाँ x होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। गाइस फर्स्ट ये है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x, तो ये आ जाएगा 1/x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड क्या है 1, तो गाइस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, तो ये आ जाएगा x इंटू डी एक्स। अब गाइस ये x और x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा log x इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। ठीक है, तो log x इंटू एक्स माइनस, अब गाइस 1 का इंटीग्रेशन पता है x, तो ये आ जाएगा x, सिंपल। तो इसका इंटीग्रेशन वैल्यू गाइस ये आ गया, log x dx का इंटीग्रेशन वैल्यू ये आएगा x log x माइनस x। ठीक है, फाइन। तो इसका इंटीग्रेशन वैल्यू आ गया x log x माइनस x, और गाइस लिमिट तो हमें पता है ना 1 to 2, तो 1 to 2 लिमिट आ गया, तो जस्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 log 2 माइनस 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे आ जाएगा log 1 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 log 2 माइनस 2 माइनस log 1 0 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा +1। ओके, तो गाइस ये आ गया 2 log 2 माइनस 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा -1। अब गाइस हमें log का बेसिक रूल पता है ना कि अगर 2 log 5 रहे तो ये 2 उठ के कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। तो सेम चीज़ अगर ये 2 उठ के यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा log 4 -1। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सिंपल। ठीक है गाइस, सिंपल log x, तो यहाँ पे मैंने मान लिया था 1, और फिर आइलेट के थ्रू से गाइस एक को फर्स्ट मानेंगे दूसरे को सेकंड मानेंगे, और आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जस्ट वही चीज़ के इसका इंटीग्रेशन वैल्यू आ गया, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, तो ऑप्शन नंबर बी आ गया, सिंपल। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 6 पे पावर 2025 इज डिवाइडेड बाय 25। गाइस इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर रखे हैं, और ये गाइस रहेगा होमवर्क, एक बार इसको खुद से ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो फिर हम कल इसको
बताएंगे, ओके। बट इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 1 होगा रिमाइंडर। क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है कि सपोज अ फंक्शन f from n plus to n plus where n plus is the set of all positive integer satisfied f of x plus y equal to f of x into f of y for all positive integer x and y. If f of 1 equal to 2, then the value of 2 plus summation n equal to 1 से लेकर 2025 of f of n equals to what? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन गिवन है। गाइस सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आईएसआई ने ऑलरेडी 2 बार पूछा है, सेम क्वेश्चन डिट्टो। इसीलिए गाइस पास्ट ईयर पेपर करना बहुत ही जरूरी है, स्पेशली आईएसआई के लिए, ठीक है। ओके, तो गाइस यहाँ पे एक कंडीशन हमें गिवन है कि f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई और एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2, ये चीज हमें गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। फाइन, एफ ऑफ 1 तो गाइस 2 है, अगर हम एफ ऑफ 2 निकालेंगे तो एफ ऑफ 2 गाइस कब होगा? जब x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1 लेंगे। तो टेक x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 2 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो एक्स 1 लिए तो ये आ जाएगा एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1, ठीक है। और एफ ऑफ 1 किसके इक्वल है? 2 इंटू 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 2। ओके, एफ ऑफ 1 गाइज मालूम है, एफ ऑफ 2 मालूम चल गया, एफ ऑफ 3। तो एफ ऑफ 3 अगर हम एक्स इक्वल टू 1 ले लें और वाई इक्वल टू 2 ले लें तो गाइज हमें मिल जाएगा 1 प्लस 2 दैट इज 3, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2 के इक्वल हो जाएगा। एफ ऑफ 1 इक्वल टू क्या है? 2 इंटू एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 किसके इक्वल है? 2 पे पावर 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर क्यूब। अगर हम 4 निकालेंगे तो 4 गाइस एक्स को 2 लेंगे, वाई को 2 लेंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? एफ ऑफ 4। एफ ऑफ 4 को लिख सकते हैं एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्या है? 2 पे पावर 2 इंटू 2 पे पावर 2, तो ये आ जाएगा 2 पे पावर 4। सिमिलरली गाइस अगर आप 5 निकालोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2 पे पावर 5। तो अगर हम n निकालेंगे f ऑफ n तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2 पे पावर n। तो यहाँ से हमें एक जनरल फॉर्मेट मालूम चल गया कि f ऑफ n का वैल्यू क्या होगा? 2 पे पावर n, क्योंकि गाइस यहाँ पे 2 है, f ऑफ 2 पे इसका वैल्यू क्या है? 2 पे पावर 2। f ऑफ 3 पे ये 3 यहाँ पे पावर पे 4 है, तो ये 4 पावर यहाँ पे है। तो सिमिलरली n, तो n पे क्या हो जाएगा? 2 पे पावर n। तो हमें जनरल फॉर्मेट मालूम चल गया कि f ऑफ n इक्वल टू 2 पे पावर n, और हमें निकालना क्या है? समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर 2025 ऑफ f ऑफ n। तो हमें निकालना है समेशन वेर n इक्वल टू 1 से 2025 ऑफ f ऑफ n। f ऑफ n का मतलब 2 पे पावर n। तो क्या जस्ट पुट करो n इक्वल टू 1, तो ये क्या बन जाएगा? 1, ठीक है। तो अगर हम n पुट करेंगे तो 2 प्लस 2 पुट करो तो ये 2 पे पावर 2 प्लस 2 पे पावर 3, ये चलते जाएगा कहाँ तक? 2 पे पावर 2025। और गाइज ये क्या है? फाइनाइट जीपी है, और हमें पता है फाइनाइट जीपी का फॉर्मूला a इंटू आर पे पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। ये आपका होता है समेशन ऑफ फाइनाइट जीपी, ठीक है। ओके, a का मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना है? 2, तो जस्ट 2 पुट करो इनटू कॉमन रेशियो भी 2 है, तो 2 पे पावर n, और गाइस n 2025, तो ये आ जाएगा 2025 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। डन। ओके, तो गाइस इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 पे पावर 2026 माइनस 2, यही आएगा, ठीक है। ओके, तो गाइस इसका वैल्यू हमें मालूम चल गया, इसका वैल्यू है 2 पे पावर 2026 माइनस 2, और गाइस ये तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 प्लस है, तो ये 2 प्लस यहाँ पे आ गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 पे पावर 2026। तो आंसर बी इज करेक्ट, सिंपल, ठीक है। तो गाइस जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना तो सबसे पहले वैल्यू पुट करके देखो, ताकि आपको एक जनरल फॉर्मेट मालूम चल जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे किए हैं, जस्ट 1 1
1 2 2 2 3 3, तो यहाँ से गाइस हमें एक जनरल फॉर्मेट मालूम चल गया कि एफ ऑफ 2 2 पे पावर 2, एफ ऑफ 3 2 पे पावर 3, तो एफ ऑफ एन क्या होगा 2 पे पावर एन। और वही चीज़ तुम्हें यहाँ पे निकालना है कि समेशन एन इक्वल टू 1 से लेकर 2025 एफ ऑफ एन की वैल्यू क्या होगा। तो जस्ट फाइंड आउट एंड यू विल गेट ऑप्शन बी। ओके ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है कि देयर आर टू टाइप ऑफ कंज्यूमर ऑफ समोसा, स्टूडेंट एंड प्रोफेसर। बोथ स्टूडेंट एंड प्रोफेसर स्टॉप कंज्यूमिंग समोसा व्हेन द प्राइस ऑफ समोसा गोज अबव 5। ठीक है, तो दो टाइप के कंज्यूमर हैं, एक है स्टूडेंट और दूसरा है प्रोफेसर। ठीक है, अगर प्राइस 5 से ज़्यादा है, अगर प्राइस 5 से ज़्यादा है देन दोनों स्टॉप कर देता है बाइंग करने से। ओके, सो बोथ स्टूडेंट एंड प्रोफेसर स्टॉप कंज्यूमिंग समोसा व्हेन द प्राइस ऑफ समोसा गोज अबव 5। For every decreasing in the price of samosa by a rupee, a student demand goes up by 5 samosa while the professor demand goes up by 10 samosa। ठीक है, तो गाइज मैक्सिमम विलिंगनेस 5 है। अगर 5 से ज़्यादा प्राइस है तो दोनों स्टूडेंट और प्रोफेसर दोनों समोसा को कंज्यूम नहीं करता है। लेकिन अगर 5 से 1 यूनिट भी डिक्रीज होता है प्राइस में, देन उस कंडीशन में जो स्टूडेंट का जो डिमांड है समोसा के प्रति वो इंक्रीज होता है 5/5 समोसा। एंड सिमिलरली अगर 1 यूनिट डिक्रीज होती है प्राइस में, देन जो प्रोफेसर है उसका जो डिमांड है वो गोज अप बाय 10 समोसा। डन। इफ अ मोनोपोलिस्ट हैज ए कांस्टेंट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ₹1 एंड कैन चार्ज अ डिफरेंट प्राइस टू स्टूडेंट एंड प्रोफेसर, और इस मोनोपोलिस्ट का जो मार्जिनल कॉस्ट है वो आपको गिवन है, दैट इज 1। ओके, और डिफरेंट प्राइस यहाँ पे चार्ज कर रहा है, चार्ज अ डिफरेंट प्राइस टू अ स्टूडेंट एंड प्रोफेसर, देन विच ग्रुप विल चार्ज अ हायर प्राइस। देन उस कंडीशन में किस ग्रुप को हायर चार्ज किया जाए ताकि उसको मैक्सिमम रेवेन्यू मिल सके। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, प्रोफेसर, स्टूडेंट, द विल बी चार्ज द सेम प्राइस एफ नॉट इनफ इंफॉर्मेशन। ओके फाइन, तो गाइस पहले जो गिवन कंडीशन है ना उसको एक बार लिखते हैं। ओके, सो जो मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे दैट इज 5। फाइन, ओके, और मार्जिनल कॉस्ट ये आपका गिवन है 1, और स्टूडेंट डिमांड इंक्रीज बाय 5 समोसा। स्टूडेंट डिमांड इंक्रीजेस बाय 5 समोसा जब प्राइस डिक्रीज होती है पर यूनिट प्राइस। सिमिलरली प्रोफेसर डिमांड इंक्रीज बाय 10 samosa when the price decrease per unit। डन। ओके, और यहाँ पे जो है मोनोपोलिस्ट डिफरेंट प्राइस को चार्ज कर रहा है, स्टूडेंट पे अलग, प्रोफेसर पे अलग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गिवन है ना कि मोनोपोलिस्ट कैन चार्ज डिफरेंट प्राइस, कैन चार्ज डिफरेंट प्राइस टू स्टूडेंट एंड प्रोफेसर। ठीक है, तो इसका मतलब है गाइस कि 3rd डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, 3rd डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, फाइन, ओके। बट गाइस अगर हमें डिमांड फंक्शन मालूम चल जाए देन फिर हम मार्जिनल रेवेन्यू निकाल सकते हैं, और फिर जब मार्जिनल रेवेन्यू मालूम चल जाएगा तो फिर हम इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल कर देंगे, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी मिल जाएगा। बट गाइज यहाँ पे डिमांड फंक्शन गिवन नहीं है, तो हम लोग डिमांड फंक्शन निकालेंगे बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन 5। तो अगर गाइज जब प्राइस अगर 5 से ज़्यादा है देन उस कंडीशन में नो डिमांड इक्वल टू 0। ठीक है, बट हाँ अगर प्राइस ड्रॉप होती है
ठीक है, अगर प्राइस ड्रॉप होती है 1 यूनिट से, देन उस कंडीशन में डिमांड इंक्रीज कितना होता है, 5 से, स्टूडेंट का। तो अगर हम डिमांड फंक्शन निकालेंगे स्टूडेंट का, डिमांड फंक्शन ऑफ स्टूडेंट, डिमांड फंक्शन ऑफ स्टूडेंट, फाइन, ओके। तो अगर प्राइस एग्जैक्टली 5 है और लेट सपोज कि यहाँ पे प्राइस जो है डिक्रीज हो रहा है 1 यूनिट से, तो इसका क्वांटिटी डिमांड कितना होगा, 5 इंटू कितना से डिक्रीज हुआ प्राइस, दैट इज 5 माइनस पी, ओके। 5 माइनस पी इंटू इंक्रीज, दैट इज अ क्वांटिटी, 5 से जो है इंक्रीज हुआ, कब, जब प्राइस 1 यूनिट से डिक्रीज होगा। तो ये बन गया हमारा डिमांड फंक्शन ऑफ द स्टूडेंट। सिमिलरली गाइस हम लोग निकाल सकते हैं डिमांड फंक्शन ऑफ प्रोफेसर का भी, डिमांड फंक्शन ऑफ प्रोफेसर, ठीक है, डिमांड फंक्शन ऑफ प्रोफेसर। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू पी इक्वल टू, इसका डिमांड इंक्रीज होता है 10 यूनिट से, मतलब 10 समोसा से, कब, जब प्राइस डिक्रीज होगा 1 यूनिट, मतलब 5 से अगर 1 यूनिट अगर घटते जाएगा तो उसका डिमांड 10 यूनिट से इंक्रीज होगा। तो यह आ जाएगा 5 माइनस पी, सिंपल। तो यहाँ से आपको डिमांड फंक्शन मालूम चल गया स्टूडेंट एज वेल एज प्रोफेसर का। सो जस्ट फाइंड आउट द रेवेन्यू, ठीक है, ओके। तो यहाँ से गाइज हम लोग जैसे क्यू एस इक्वल टू 5 इंटू 5 माइनस पी है, तो यहाँ से पी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये वाला, ठीक है, एंड देन हम लोग फाइंड आउट करेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। तो अगर हम यहाँ से पी का वैल्यू निकालेंगे गाइज तो कितना होगा, 5 माइनस क्यू पी बाय 10, यही होगा, ओके। सिमिलरली अगर यहाँ पे निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, P इक्वल टू 5 माइनस क्यू एस बाई 5, यही होगा, फाइन। अब गाइज यहाँ से हम लोग निकालेंगे मार्जिनल रेवेन्यू, जस्ट फाइंड आउट फॉर स्टूडेंट मार्जिनल रेवेन्यू फॉर स्टूडेंट्स P इक्वल टू कितना है, 5 माइनस क्यू एस बाई 5, 5 माइनस क्यू एस बाई 5, ओके। सो जस्ट फाइंड आउट दी रेवेन्यू। तो यहाँ से रेवेन्यू हो जाएगा प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी क्यू एस, ओके। और पी का वैल्यू हमें मालूम है, दैट इज 5 माइनस क्यू एस बाय 5 इंटू क्यू एस तो ये आ जाएगा 5 क्यू एस माइनस क्यू एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, यही आएगा रेवेन्यू, फाइन। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू। जस्ट फाइंड आउट द मार्जिनल रेवेन्यू। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2 क्यू एस डिवाइडेड बाय 5, डन। सिमिलरली फॉर प्रोफेशन, तो P इक्वल टू कितना है प्रोफेसर के लिए, 5 माइनस क्यू पी बाई 10, 5 माइनस क्यू पी बाई 10। तो अगर हम रेवेन्यू निकालेंगे तो रेवेन्यू क्या हो जाएगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो प्राइस है 5 माइनस क्यू पी बाई 10 इंटू क्यू पी, तो यहाँ से आ जाएगा 5 क्यू पी माइनस क्यू स्क्वायर पी डिवाइडेड बाई 10। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा 5 माइनस 2 क्यू पी डिवाइडेड बाई 10, डन, ओके। तो आपको गाइस मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोफेसर एज वेल एज स्टूडेंट का आपको मालूम चल गया। तो ये आ जाएगा MRS और इसको लिख लेते हैं MRP, डन, फाइन। अब गाइस हमें क्या यूज़ करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर मोनोपोली, दैट इज MR इक्वल टू MC।
एम आर इक्वल टू एम सी इक्वल टू 1, गैस यही होगा ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन। फाइन। एम आर का गाइज वैल्यू आपको मालूम है, अगर हम बात करें स्टूडेंट की, स्टूडेंट का एम आर 5 माइनस 2 QS/5, 5 माइनस 2 QS/5 इक्वल टू 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें यहाँ से QS का वैल्यू आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, ये आ जाएगा 10। तो अगर हम 10 पुट कर देंगे, ठीक है, जस्ट पुट हियर 10, अगर हम यहाँ पे 10 पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 माइनस 2 इंटू 10/5, तो ये आ जाएगा 3 या फिर 5 माइनस, सॉरी नॉट, ये तो गाइज एम आर है ना, यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्राइस मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्राइस इक्वल टू आ जाएगा 3 ऑफ स्टूडेंट। अगर हम प्रोफेसर की बात करें तो प्रोफेसर का एम आर कितना है, 5 माइनस 2 QP डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू एम आर इक्वल टू एम सी 1 है, तो 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे गाइस, तो यहाँ से हमें QP का वैल्यू आ जाएगा, तो QP का वैल्यू आएगा 20। अगर हम 20 यहाँ पुट करेंगे, डिमांड फंक्शन ऑफ प्रोफेसर, ठीक है, तो यहाँ पे भी गाइस प्राइस कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, प्राइस 3 आ रहा है। तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट है किस प्राइस पे होगा फॉर स्टूडेंट, दैट इज 3, एज वेल एज प्रोफेसर के केस में भी क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दे विल चार्ज द सेम प्राइस। अगर सेम प्राइस चार्ज की जाती है इस मोनोपोलिस्ट के द्वारा, देन उस कंडीशन में उसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होगा। कब, जब प्राइस इक्वल टू 3 फॉर स्टूडेंट एज वेल एज प्रोफेसर। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है कि भरत एंड चिन्मयी आर द ओनली 2 कंज्यूमर फॉर आइसक्रीम and both have a downward sloping linear demand curve. Bharat neighbor buys ice cream when the price goes above 5 rupees and Chinmay neighbor buys ice cream when the price goes above 10. अगर गाइस 5 रुपीज से ज़्यादा प्राइस है, देन उस कंडीशन में जो भरत है वो कभी भी आइसक्रीम को कंज्यूम नहीं करता है। एंड सिमिलरली जब अगर प्राइस 10 रुपीज़ से ज़्यादा है, देन उस कंडीशन में जो चिन्मयी है वो कभी भी आइसक्रीम को कंज्यूम नहीं करता है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मार्केट डिमांड कर्व। तो मार्केट डिमांड कर्व में कौन सा स्टेटमेंट या फिर ऑप्शन सही है। ठीक है, विल हैव अ किंग एट 5 एंड विल हैव अ फ्लैट टू द राइट ऑफ अ किंग देन टू द लेफ्ट ऑफ द किंग, या फिर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे गाइस पहले जो गिवन कंडीशन है उसको मैं लिखता हूँ। यहाँ पे 2 कंज्यूमर है, ठीक है, एक आपका भरत और दूसरा चिन्मयी, तो 2 कंज्यूमर, एक आपका भरत है और दूसरा चिन्मयी। ठीक है, ओके, और यहाँ पे आपको गिवन है कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है और लीनियर डिमांड कर्व है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। फाइन, और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि जो भरत है आइसक्रीम के कंजम्पशन को स्टॉप कर देता है कब, जब अगर प्राइस ग्रेटर देन 5 है। तो अगर प्राइस ग्रेटर देन 5 है, देन इस कंडीशन में ये स्टॉप कर देगा कंजम्पशन को। सिमिलरली अगर प्राइस ग्रेटर देन 10 है, देन इस कंडीशन में ये भी अपने आइसक्रीम कंजम्पशन को स्टॉप कर देगा। ठीक है, फाइन, तो गाइस अगर हम 5 से लेस की बात करें कि अगर प्राइस लेस देन 5 है, देन उस कंडीशन में दोनों कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। ठीक है, दोनों कंज्यूमर कंज्यूम करेगा दोनों। बट अगर ग्रेटर देन 5 है, देन उस कंडीशन में ओनली चिन्मय ही कंज्यूम करेगा,
क्योंकि चिन्मय के लिए जो मैक्सिमम एबिलिटी है वो 10 तक है, ठीक है। तो अगर 5 से ग्रेटर है प्राइस, देन उस कंडीशन मतलब टिल 10 तक, देन उस कंडीशन में ओनली चिन्मय जो है मार्केट में रहेगा। डन। तो गाइस 5 में चेंज हो रहा है ना कंज्यूमर का प्रेफरेंस, मतलब डिमांड। हाँ, तो एक चीज तो गाइस हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि 5 से पहले बोथ कंज्यूमर इन द मार्केट, ठीक है, बोथ कंज्यूमर। और 5 से ग्रेटर में ओनली वन कंज्यूमर, और गाइस हमें डिमांड फंक्शन यहाँ पे गिवन है कि लीनियरली डिमांड फंक्शन है, मतलब ये वाला होता है ना, Q इक्वल टू क्या होता है, A माइनस बी पी, दैट इज अवर लीनियर डिमांड फंक्शन, ठीक है। डन। ओके, तो आपको ये भी चीज़ पता है कि जो लीनियर डिमांड फंक्शन है वो क्या होता है, Q इक्वल टू A माइनस पी बी या फिर बी पी, कुछ भी बोलो, दोनों सेम चीज़ है, बी पी, ठीक है। ओके, तो गाइज जब यहाँ पे बोथ कंज्यूमर कंज्यूम करेगा तो इसका मतलब कि जैसे यहाँ पे दो कंज्यूमर है तो इसका डिमांड फंक्शन कुछ होगा, लेट Q इक्वल टू A माइनस बी पी, एंड सिमिलरली इसका भी कुछ डिमांड फंक्शन होगा A माइनस बी पी। तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो गाइज ये क्या बन जाएगा, 2A माइनस, मतलब यहाँ पे कुछ वैल्यूज होगा 5 6 समथिंग, तो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू भी यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। तो लेट सपोज दिस वैल्यू ओनली, अगर इसको दोनों का सम करेंगे, इसका वैल्यू अगर 7 है, इसका वैल्यू 5 है, तो ये आ जाएगा 12p, ठीक है। जस्ट गाइज एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, अगर लेट सपोज ये वैल्यू 5 है और ये वैल्यू 6 है, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 11 माइनस 2p। डन। बट 5 के बाद ओनली एक ही कंज्यूमर है, ओनली चिन्मय, तो चिन्मय का गाइज डिमांड फंक्शन क्या रहेगा, Q इक्वल टू 6 माइनस 5p, ठीक है, 6 माइनस 5p, दैट इज मार्केट डिमांड। तो इसका स्लोप गाइज यहाँ पे ज़्यादा है ना, इसका स्लोप, दिस वन इज स्लोप ना, और यहाँ पे इसका स्लोप क्या, लेस है। तो अगर 5 के बाद हम बात करें तो ओनली वन कंज्यूमर रहेगा और उस कंडीशन में स्लोप भी कम है। बट अगर 5 से पहले की बात करें तो वहाँ पे दोनों कंज्यूमर होगा और उस कंडीशन में स्लोप यहाँ पे ज़्यादा है। और कैसे हमें ये चीज़ पता है, स्लोप ज़्यादा का मतलब स्टीपर और स्लोप कम का मतलब फ्लैटर, ठीक है। तो वही चीज़ गाइज यहाँ पे आपको बताना है कि किंक मतलब कि वो 5 पे चेंज हो रहा है एंड विल हैव अ फ्लैटर टू द राइट। अगर 5 के बाद अगर हम बात करें गाइज, वो फ्लैटर होगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो स्लोप है वो कम हो रहा है एज कंपैरेटिवली टू अ लेफ्ट ऑफ द 5, सिंपल। सो विल हैव अ फ्लैटर टू द राइट ऑफ द किंग देन टू द लेफ्ट, क्योंकि गाइज लेफ्ट में ज़्यादा स्लोप होगा, क्योंकि लेस देन 5 पे दोनों कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है। तो अगर दोनों को ऐड कर देंगे दैट विल बी आवर मार्केट डिमांड, तो इसका स्लोप गाइज ऑब्वियसली कि ज़्यादा होगा। बट यहाँ पे ओनली वन कंज्यूमर है तो इसका स्लोप कम है, कम का मतलब फ्लैटर माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा गाइज, ओके, सिंपल। अगर गाइज आप इस क्वेश्चन को कोई अलग मेथड से सॉल्व किए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करना, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू। तो आज हम लोग डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक। फिर नेक्स्ट पार्ट में गाइज हम लोग डिस्कस करेंगे इसका फर्दर क्वेश्चन। गाइज हम ये पार्ट वाइज इसीलिए लेके आ रहे हैं ताकि क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया जा सके, ठीक है, और आपको भी गाइज इजी लगे सब पार्ट ऑफ द वीडियोस के लिए। ओके ओके गाइज, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर देना भूलना मत, ठीक है।